जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि 2023 में अगर आप जीएसटी के अंदर कैश की बिलिंग करना चाहते हैं तो उसका लिमिट क्या है। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कैश बिल के प्रोविजंस हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर जो आपको कैश बिल की लिमिट के लिए आपको जो प्रोविजंस देखने हैं जीएसटी के अंदर, वो आपको देखने हैं रूल 46 में, जिसमें टैक्स इनवॉइस की बात करी गई है कि इनवॉइसिंग कब और कैसे करना है। तो इसका जो हमारा रूल 46 है उसके अंदर एक प्रोविजन ये है कि आप जब इनवॉइसिंग करेंगे, इनवॉइसिंग करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with the name of state and its code if such recipient is unregistered। और अगर आप अनरजिस्टर्ड के साथ साथ जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है या 50,000 रुपए का है, यानी कि अनरजिस्टर्ड, यानी कि B2C सेल जो आप करते हैं, तो B2C सेल करते समय आपको ध्यान क्या रखना है। आप चाहे कैश का बिल काटिए या नॉन कैश का बिल काटिए, दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब आपको जो इनवॉइसिंग करनी है वो करनी है 50,000 रुपए से ऊपर की। क्योंकि जैसे ही आप 50,000 रुपए या उससे ऊपर का इनवॉइस करेंगे तो आपको उसमें जो रेसिपिएंट है उसका नाम और उसका एड्रेस ये डालना होगा एज पर रूल 46। अगर आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 49,000 की है, 40,000 की है, तो उसमें उसका नाम और एड्रेस या डिलीवरी डालना या स्टेट डालना जो है वो मैंडेटरी नहीं है। उसमें आप कैश की एंट्री लिख करके काम चला सकते हैं। लेकिन यहां पर एक एडिशनल बात आपको मैं बता दूं, हो सकता है आपका जो बिल है वो 50,000 रुपए से अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को जाना है, तो आपने उस अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के नाम पर, उसके एड्रेस पर, उसका स्टेट कोड पर अपना इनवॉइस बना दिया जीएसटी के अंदर। उससे कैश की एंट्री तो आप फिर भी ले सकते हैं, पेमेंट जरूरी नहीं है। जीएसटी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उससे 50,000 की बिलिंग करने के बाद उसका पेमेंट कैश में नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजंस को ध्यान में रखिएगा। जीएसटी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको कैश रिसीविंग नहीं करना, लेकिन इनकम टैक्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना। 50,000 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल के ऊपर कैश लिख दीजिए। 50,000 से ऊपर है तो नाम लिखिए और उससे कैश का पेमेंट ले लीजिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन जीएसटी। दूसरी बात क्या लिखी है रूल 46 में, उसमें लिखा गया है कि आपको नाम और एड्रेस जो है वो मेंशन करना होगा, वो मेंशन करना होगा अगर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को आप सप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से कम की है। पहला केस था कि 50,000 रुपए से ऊपर है, तब तो आपको क्लियर हो गया कि नाम एड्रेस लिखना जरूरी है एज पर रूल 46। और यहां पर अभी 10 CA के अंदर जो हमारा आईजीएसटी का प्रोविजन है उसके अंदर जो 10 CA है उसके प्लेस ऑफ सप्लाई में भी अमेंडमेंट आया है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी डिटरमाइन होगा उसके एड्रेस और उसके स्टेट की वजह से। तो वो अलग बात है, उसको अभी छोड़ देते हैं। यहां पर आपका अगर 50,000 रुपए से कम का वैल्यू का अमाउंट बन रहा है तो आपको पहले तो ये बताया गया कि आपको नाम और एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर आपसे बोलता है कि नहीं मुझे तो बिल चाहिए, भले ही आप 40,000 का बिल दे रहे हैं, 30,000 का अमाउंट का बिल दे रहे हैं, बट हमें तो बिल चाहिए, तो जब आप उसको इनवॉइस देंगे, टैक्स इनवॉइस देंगे, तो एज पर रूल 46 अगर कस्टमर ने डिमांड किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with the name of the state and its code if such recipient is unregistered, अगर वो unregistered है, and where the value of taxable supply is less than 50,000 rupees, और उसकी वैल्यू है 50,000 रुपए से कम, and the recipient requests that the such details must be recorded in the tax invoice। अगर आपसे रेसिपिएंट ये सारी डिटेल्स, नाम,
एड्रेस, स्टेट, उसका कोड डाल करके इनवॉइस इशू करने के लिए कहता है, तो चाहे आपका इनवॉइस 50,000 से कम का भी हो, आपको उसकी एंट्री करनी होगी, उसके नाम का बिल काटना होगा। वहां पर आप कैश बिल नहीं काट सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैश बिल नहीं काट सकते, कैश रिसीव तो कर ही सकते हैं। जीएसटी में पेमेंट लेने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। क्लियर? सिंपल शॉर्ट समरी में अगर समझाऊं तो 50,000 से ज्यादा है तो मैंडेटरी है, नाम पता लिखिए। कैश में आप पेमेंट ले सकते हैं बैंक से, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है एज पर जीएसटी। 50,000 से कम है, आप कैश लिख करके बिल काट सकते हैं, नॉर्मल रूल। अगर रेसिपिएंट मांगता है आपसे कि हमें नाम पता चाहिए, तो आपको नाम पता लिख करके बिल काटना होगा, कैश से आप पेमेंट ले सकते। रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो आपको मैंडेटरी जीएसटी नंबर और पूरा तामझाम जो इनवॉइसिंग के लिए है वो करना है। फिर वही बात है, कैश रिसीव आप कर सकते हैं, जीएसटी में कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाना है। इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है सेक्शन 269 एसटी, वो ये कहता है कि आपको 2 लाख रुपए की लिमिट जो है वो चेक करनी है। आप जो इनवॉइसिंग कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है कि आप एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रिसिप्ट नहीं कर रहे हैं किसी एक पर्सन से एक दिन में। हो सकता है आपने किसी एक पर्सन को इनवॉइसिंग दिया है, मल्टीपल इनवॉइसिंग 50 50 50 50 करके, लेकिन उस व्यक्ति से एक दिन में आपने टोटल अमाउंट 2 लाख से ज्यादा नहीं रिसीव करना है, सेपरेट डे में आप कर सकते हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, सिंगल ट्रांजैक्शन। पहला एग्जांपल था कि आपने एक व्यक्ति को मल्टीपल इनवॉइसेस जो हैं वो दे दिए हैं और उस मल्टीपल इनवॉइसेस का अमाउंट इकट्ठा करके 2 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो आपने रिसीव किया, ऐसा आपको नहीं करना। दूसरा है सिंगल ट्रांजैक्शन। आप एक इनवॉइस करके दे रहे हैं 2 लाख रुपए से ऊपर का, आपने सिंगल ट्रांजैक्शन किया 2 लाख रुपए से ऊपर का और उसका पेमेंट आप कैश में रिसीव कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपने इनवॉइसिंग करा है 6 लाख, एक इनवॉइस आपने बना दिया 6 लाख, आपने क्या किया 3 लाख रुपए चेक से ले लिए, 3 लाख रुपए आपने कैश में ले लिए। ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में आपको 2 लाख रुपए से ऊपर का पैसा कैश में रिसीव नहीं करना। आपने 6 लाख का इनवॉइस किया, 3 लाख कैश में लिया, 3 लाख चेक में लिया, दिक्कत आ जाएगी। 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट आपने सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में ले लिया। और उसके बाद तीसरा है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन इवेंट और वन ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। शादी पार्टी के अंदर आपने इवेंट वगैरह कराया या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो एक इवेंट है, एक ओकेजन है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इनवॉइसिंग होती है उस इनवॉइसिंग की वैल्यू, मान लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का आपका इवेंट का खर्चा हुआ, 8 लाख रुपए का इनवॉइस बना, जिसमें से 7 लाख रुपए आपने चेक से ले लिए और 1 लाख रुपए आपने कैश में लिया। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, 269 एसटी आपके ऊपर नहीं हिट करेगा, पेनल्टी प्रोविजंस आपके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। क्लियर होती है बात? पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको इनकम टैक्स के 269 एसटी देखने होंगे और इनवॉइसिंग करने के लिए जीएसटी का रूल 46। ये सारी बातें समझने के बाद जो पेमेंट करने वाला बंदा है उसे ये भी देखना होगा कि 10,000 रुपए वाला जो अमाउंट है, जो हमारा 40 कैपिटल A3 है, उसके अंदर 10,000 से ज्यादा वो वैसे भी पेमेंट नहीं कर सकता। तो इधर से कान पकड़िए, उधर से कान पकड़िए, आपको सारी बातों को ध्यान में रख करके सही कान को ही पकड़ना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और ये प्रोविजंस, रूल 46, जीएसटी का सेक्शन 31, ये सारी चीजें आप डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स 180 घंटे की क्लासेस विद अमेंडमेंट्स आपको दी जाएंगी, 1 साल और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितनी मर्जी बार अनलिमिटेड पीरियड के लिए 1 साल के अंदर आप उन वीडियोस को देख पाएंगे और अमेंडमेंट क्लासेस भी कर पाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए। जीएसटी इनकम टैक्स में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, आप हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ईमेल कॉपी सबसे इजी होगा आपके लिए, क्योंकि फिजिकल कॉपीज में कई बार दिक्कत आती है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप ईमेल कॉपी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो बड़ा इजीली और हर महीने आपके
ईमेल पे भेज दिया जाएगा, जिससे आप प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। 30 पन्ने की मैगजीन होती है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।